देखिए, जो हम लोगों का क्लास 10 का पेपर चल रहा है यूपी बोर्ड के लिए, जो 2024 में आया था, इसका जो कोड था कितना था, 822 HV। कहाँ है, देख लो। गणित का पेपर है ये, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये जो पेपर का कोड है वो 822 HV है। इसके हमने 1 से लेके 20 तक और इसके बाद 21वां क्वेश्चन करा दिया था। 21वें में जितने भी पार्ट थे सब करा दिए थे। अब हमारे पास आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा 22। ठीक, 22 के जितने पार्ट हैं इनको कराते हैं। ये हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में, दोनों पेपर आपको एक साथ लेके चलना है। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज का अंतर है, बाकी तो क्वेश्चन तो सेम है ना, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी समझने में भी। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, मतलब उनका जो सम है स्क्वायर का वो इतना है। आपको ये इंटीजर फाइंड करना है। हिंदी मीडियम में देख लें, दो ऐसे क्रमागत विषम, विषम लिखा हुआ ये शब्द इंपॉर्टेंट है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। धनात्मक बोला गया है, धनात्मक, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक, धनात्मक बोला गया है, पॉजिटिव। ठीक, अब सुनो, क्या होता है कि हमारे पास अगर नंबर है, एक से स्टार्ट करते हैं, मान लो 1, ऑड नंबर लिखना है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 11 आता है, ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऑड ये रहा, एक ऑड ये रहा, मतलब 1 के बाद क्या आया है, 3 आया ना, लगातार आया ना, इसके बीच में तो कोई ऑड है नहीं। इंटीजर भी चाहिए, तो इंटीजर हमारा फ्रैक्शन होता नहीं है, तो 1 से लेके 3 तक, मतलब पहला 1 हो गया तो दूसरा 3 हो गया, इसके बाद 3 के बाद 5, यानी इनके बीच में भी कोई नहीं है। तो हमारे पास ये क्रम से दिए गए हैं आपको ऑड नंबर। इसने बोला है कि कॉन्जुगेटिव लेना है, दो कॉन्जुगेटिव लेना है, या तो 1 ले लें, या 1 और 3 ले लें, या 3 और 5 ले लें, लगातार ही लेना है ना, लेकिन हमको पता नहीं क्या है। देखो इसके बाद क्या है, अगर हम 3 माइनस 1 निकालते हैं तो क्या आता है 2, और 5 माइनस 3 निकालते हैं तो क्या आता है 2, 7 माइनस 5 निकालते हैं तो क्या आता है डिफरेंस 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लगातार कॉन्जुगेटिव कहें ऑड नंबर हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। यानी अगर हम बात करते हैं दो क्रमागत, हिंदी में देख लो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे और वो भी ऑड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, प्लस का 2 होगा। यानी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगातार दो ऑड नंबर लिए जाते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पहला हमारे पास ऑड है, फर्स्ट ऑड, पहला नंबर जो हमारे पास ऑड है, लेट, क्या करोगे, लेट कर लोगे, पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है, लेट, हिंदी में लिख देना, माना फर्स्ट ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला विषम नंबर लिख देंगे हिंदी में। नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है x। तो इसके बाद अगला कौन सा आएगा, जो अगला होगा सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर कॉन्जुगेटिव में ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक के बाद जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x प्लस 2 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन ने दिया है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला ये देख लो, क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर किया जाए और उसका सम किया जाए, तो वो कितना आता है, 290 आता है। क्या करना है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, x, और x प्लस 2 के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 290। तो बस हम क्या करते हैं, दोनों के वर्गों का योग करते हैं, तो x स्क्वायर कर दो प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 290। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही काम था इसमें। चलो करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या करोगे, एक्स, इसको हम करेंगे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मोदी जी ने फार्मूला दिया था उससे करेंगे। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 एक्स्ट्रा ए बी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना मोदी जी का, वो करते हैं। तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 2 की जगह बी की जगह कितना है 2 है, प्लस 4x, ये बराबर कितना आ रहा है 290। साइड में लिख देंगे क्या यूज किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 4x, और ये 290 को हम इस तरफ ले आएंगे, कितना आ जाएगा 280, माइनस कितना हो जाएगा 4 घटा देंगे, सॉरी प्लस का 4 है, 4 घटाएंगे नहीं ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, क्योंकि प्लस के 4 हट जाएंगे बराबर 0। अब इसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 दोनों में सब में कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि 2 जो है सब में कॉमन है, जब कॉमन है तो जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालना है। आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर आपके पास फार्मूला है श्रीधराचार्य वाला, जो अगर हमारे पास फैक्टर नहीं कर सकते तो उससे लगा लेते हैं। सबसे अच्छा है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करें। ठीक, फैक्टराइजेशन में कोई भी मेथड यूज करोगे एक्स की वैल्यू निकालना है, इसमें टेंशन नहीं लेने का कि आई नहीं, मेरी आ जाएगी दोनों में। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है, फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या कहता है कि जो बी का पार्ट है, ये जो बी का पार्ट है इसको हमें ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 2x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का जो कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। यानी क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है अगर, तो हमको b को क्या लिखना है, अगर हमारे पास एक b1 आया दूसरा पार्ट b2 आया, तो b1 प्लस b2 जब करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए b, और b1 इंटू b2 करते हैं तो कितना आना चाहिए a इंटू सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमसे बताता है। ठीक, ये साइड में पीछे लिख दिया रफ के लिए। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो करते हैं फिर एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13x माइनस का 11x माइनस 143। देखो 13 में माइनस के 11x ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13 में माइनस के 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 143। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर सही है। साइड में करके देखना है तो देख लेना, यही बन के आएगा। अब इससे हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लोगे कितना आएगा x प्लस 13 आ जाएगा एक तरफ। अब यहाँ से 11 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 13 बराबर 0। अब दोनों तरफ से x प्लस 13 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 11 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास माइनस का 13 और x की वैल्यू आ गई 11। ठीक, इसका मतलब 13 और 11 हो गए, 2 इंटीजर आ गए। लेकिन बात यह है कि इसमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर x बराबर माइनस 13 नहीं है, तो x बराबर माइनस 13 निगेटिव इंटीजर है, तो इसको नहीं लेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो एक अगर आपका ऑड नंबर 11 आया तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, एंड सेकेंड नंबर x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13। यानी हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर आ गए, 2 क्रमागत विषम नंबर आ गए, क्या 11 और 13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो लिख देंगे 2 क्रमागत जो ऑड नंबर हमारे पास है वो ये है। तो इसका ये क्वेश्चन पहला हो गया 22 का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect the point of contact। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है देख लो, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रित वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को
स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक सर्किल ये है जो कि बड़ा सर्किल कहा जा रहा है, और दूसरा सर्किल क्या है, दूसरा सर्किल ये है जो कि छोटा सर्किल कहा जा रहा है। और खासियत ये है इस क्वेश्चन में कि दोनों का जो सेंटर है वो सेंटर सेम है। देखो एक तो भागा हुआ दिख रहा है लेकिन सेंटर इनका दोनों का सेंटर सेम है। अब आपसे ये कह रहा है कि जो बड़ा सर्किल है उस पर जो जीवा बन रही है, जो जीवा बन रही है, ठीक है, वो जीवा ये है, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, ये जीवा जो है ये सेंटर ये हमारा है, ठीक, जीवा वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये जीवा पे जब हम इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक, तो ये हमारा बताना है कि ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, यानी जो लेंथ इसकी आएगी वही लेंथ इसकी आएगी, यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ गए? हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। क्या है, हमारे पास दो सर्किल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद जो छोटा सर्किल है उससे टच करते हुए बड़े सर्किल में एक कॉर्ड खींची जाती है। अब आपसे ये बताना है कि ये कॉर्ड की जो लेंथ है सेंटर से ये दूरी और सेंटर से ये दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। चलो फिर प्रूव करते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है, तो बी पार्ट। जैसा कहेगा वैसा हम बना लेते हैं। तो बता देंगे कि हमारे पास दो सर्किल हैं, ठीक, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है हमारे पास। खासियत ये है दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो सेम है, सेंटर जो है दोनों का वो सेम है, यानी इन दोनों का सेंटर सेम है। अब इसके बाद इससे एक जीवा खींची जाएगी, जो जीवा खींची जा रही है, जीवा मतलब कॉर्ड खींची जा रही है, वो बड़े सर्किल को, बड़े सर्किल के लिए जीवा है, जबकि छोटे सर्किल के लिए क्या है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट है, ठीक। अब इसके बाद टेंजेंट है। अब हमारे पास हमें ये प्रूव करना है, ये जहां पे टच कर रहा है ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पे सर्किल को काट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बी है और ये सी है। इसका सेंटर वो है, ठीक है। हमें ये टच करना है कि ये अगर हमारे पास बी ए और ए सी आपस में बराबर है, ये हमको प्रूव करना है जो क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्किल है, अगर हमारे पास कोई सर्किल ये है और सर्किल से एक टेंजेंट खींची जा रही है, ये जा रही है, तो टेंजेंट जो है जिस पॉइंट को टच कर रही है, टेंजेंट जिस पॉइंट को टच कर रही है उसको और सर्किल का जो सेंटर है उसको टच लाइन आपस में मिला दिया जाए, यानी टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को और सर्किल के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए, तो ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल से एक टेंजेंट खींची जा रही है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करेगी उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर हमारे सेंटर से पास होती है, सेंटर से पास होती है, ठीक है, तो वो लाइन जो होगी और जो टेंजेंट होगी ये एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ टेंजेंट जब भी सर्किल को टच करती है तो जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट और सेंटर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बात याद होगी तो काम हो गया मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट हमारा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल हमारे पास है, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो है वो भी 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। अब क्या है,
अब जो है, अब क्या है हमारे पास, ये सेंटर है इसका, दोनों का सेंटर सेम है, तो ये लाइन जो ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन हमारे पास है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है, अगर आर है यानी बड़े सर्किल की रेडियस है, तो ये वाली लाइन भी जो जो होगी, ये भी क्या होगी, बड़े सर्किल की रेडियस होगी, यानी ये भी आर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है और ये भी बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि बी ए और बी सी बराबर है। ठीक, तो हमें तो ये पता चल गया कि, क्या पता चल गया कि दोनों के रेडियस बराबर है, यानी बी ओ और ओ सी बराबर है, आर आर है, और दोनों की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए और ए सी बराबर आ गया। ये तो हमें दिख गया, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये सब लाइन लिख देना कि बड़ा सर्किल और छोटे सर्किल का जो सेंटर है वो एक है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, हम मान लेंगे कि जो बड़े सर्किल की रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक, और जो छोटे सर्किल की रेडियस है उसको हम नहीं मानते अभी कुछ। ठीक, चलो अब क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ए ओ, बी ए ओ, इन ट्राइंगल बी ए ओ, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ए ओ, सी ए ओ, इन ट्राइंगल सी ए ओ, इसमें एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंड बी ओ बराबर क्या है, ओ सी, और ये बराबर किसके, स्मॉल आर के, जो कि रेडियस है बड़े सर्किल की। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब मान क्या लेंगे, जो लेंथ है हमारे पास, जो ओ ए है, लेट ओ ए, माना ओ ए बराबर हमारे पास एक्स है। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि बी ए बराबर ए सी है। तो अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए ओ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करोगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमारे पास जो है, जो कलर्स हम चेंज करके बता रहे हैं, जो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास बी ए ओ, ये जो ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में। ठीक है, जब यूज करोगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ओ बी की जगह कितना है, आर स्क्वायर, और ओ ए की जगह कितना है, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ए ओ, इसमें क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इसका यूज करोगे क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल जो हमारे पास, दूसरा डायग्राम दिखा दें, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इसमें यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी हमको पता नहीं है, प्लस ए सी बराबर पता नहीं है, और ओ ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करोगे, ए सी स्क्वायर बराबर निकाल लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये बराबर है, ये भी बराबर है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकेंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BA स्क्वायर, जो कि बराबर आ जाएगा AC बराबर AB। AC बराबर AB का है, या CA बराबर A और AB बराबर BA बराबर C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CA बराबर BA बराबर, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो ऐसे ही करना है इसको। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, घा नंबर, ये गा नंबर, सॉरी घा नहीं, इंग्लिश में C नंबर। ठीक, अब आप इसमें कहा जा रहा है कि इन फिगर इफ LM क्या है, ये है लेंथ, ये वाली लेंथ LM पैरेलल है किसके, BC के, ये पैरेलल है एक दूसरे के। उसके बाद कहा जा रहा है कि LN का क्या है, LN हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है 22 का C पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास LM और LN जो है, LM ये LM लाइन किसके पैरेलल है BC के या CB के, ये इस लाइन के। दूसरा जो है LN मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन हमारी पैरेलल है DC के। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो LM रेशियो है BM के साथ, ये बराबर है LN रेशियो ND के साथ या DA के साथ, ये हमको प्रूव करना है। हिंदी मीडियम वाले देख लें कि हमारे पास डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में बताया जा रहा है कि जो LM लाइन है वो समांतर है CB के, और जो LN लाइन है वो समांतर है इसके CD के। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो LN रेशियो MB बराबर है LN रेशियो किसके साथ, ND के साथ, ये हमको प्रूव करना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। एक मिनट रुको, पानी पी लें। ये हमको प्रूव करना है और बताना है। चलो फिर करते हैं। दोनों मीडियम वाले क्वेश्चन तो देख लिए, अब इसका सलूशन देखते हैं। इसमें देखने लायक ये बात है कि हमारे पास जो ये लाइन है, हमारे पास AC लाइन जो है, ये जो हम बना रहे हैं, ये लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यानी अगर हम ट्रायंगल ये वाला भी लेते हैं, कौन सा, ABC, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं तो हमारे पास AC लाइन कॉमन आएगी। और अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, दूसरा ट्रायंगल ADC, तो इसमें भी AC लाइन कॉमन आएगी। इसका मतलब ये हुआ दोनों में AC लाइन कॉमन है। जब दोनों में AC लाइन कॉमन है तो जो पॉइंट हमारे पास O है, जो पॉइंट L है, ये भी पॉइंट हमारा कॉमन है दोनों में। समझ गए बात को, बस इसी का यूज करना है और काम हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल हम बनाते हैं, पहले ट्रायंगल को हम दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास लाइन होगी क्या होगी, बराबर होगी, किसके बराबर होगी, AC लाइन दोनों में कॉमन है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर A पॉइंट दिखा देंगे और यहाँ पे C दिखाएंगे, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिखाएंगे, B दिखा देंगे। याद रखना, जहाँ पर AC होगा वहाँ पर L पॉइंट दिखाना होगा। यानी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो L आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, M आएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों में AC लाइन कॉमन है। उससे पहले हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये लाइन पैरेलल है किसके, CB के, अगर दो लाइन पैरेलल होती है किसी भी ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये होता है जो ट्रायंगल का रेशियो साइड का होता है ये बराबर होता है। यानी पैरेलल क्या है, LM पैरेलल है किसके, पैरेलल है, ये पैरेलल हमारे है किसके, CB के या BC के। ये अगर पैरेलल की कंडीशन आती है तो उस केस में जो ट्रायंगल की साइड का रेशियो होता है, यानी AL रेशियो किसका, LC, ये दोनों इस साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो के बराबर होगा। यानी AM किसके डिवाइड होगा, MB के। समझ गए।
अगर हमारे पास ट्रायंगल में ये साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि ए एल का रेशियो किसके साथ, एल सी के साथ बराबर होगा ए एम का रेशियो एम बी के साथ। ये इक्वेशन एक बन गई पहले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये हमने बताया कि दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है, सी कॉमन है, ए सी। ये सी बना दो, यहाँ पे डी बना दो। अब इसके बाद जिस पॉइंट पर जो लाइन हमारी ए सी है उस पर कौन सा पॉइंट है, एल है, और बाकी दूसरी लाइन पे क्या है, ये एन है। यहाँ पर भी ए एन पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यहाँ पर क्या है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी ए एल और एल सी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए एन और एन डी के, ये दोनों बराबर होंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगना था यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए एल डिवाइड बाई एल सी, ए एल डिवाइड बाई एल सी बराबर क्या है, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। इतना ही करना था और आपको पूरे नंबर मिल जाते। ठीक है, लाइन लिख देना कि हमने ट्रायंगल में देखा है कि एसी लाइन जो है दोनों में सिमिलर है, मतलब एक ही लाइन है। ये बस कॉन्सेप्ट यहीं पे था कि ये दोनों पे कॉमन थी लाइन, इसी का यूज़ करना था और आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो लाइक तो करना है, ये शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास डी है। इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि आपको कोफिशिएंट तो निकालना ही है, इसके बाद जो हमारे पास रिलेशन होती है कि जो रूट्स निकल के आते हैं, जो जीरोज निकल के आते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और उनका सम, इसमें रिलेशन भी बतानी है। चलो फिर करते हैं, हिंदी वाले भी देख लें एक बार। द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब जो रूट्स हैं वो निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी सत्य है उसकी जांच कीजिए। चलो फिर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड का डी। ठीक, हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये है, कहाँ गई, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये बराबर 0 के है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके रूट्स निकालने होंगे, क्योंकि जो शून्यक होते हैं वही रूट्स पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे कि इसको जब ऐड करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए और सी का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हम जब डिवाइड इसको ऐड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अगर इन दोनों को 5 और 7 2 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 7। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए सी का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, और जो 7 है वो बी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस 5, दूसरे तब बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा पहले x, फिर यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब इसके रूट्स जो शून्यक आ गए, क्या आ गए, रूट्स या शून्यक क्या आ गए, या जीरोज, जीरोज जो आ गए या शून्यक वो क्या आ गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने का मतलब है कि जो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या मूल्यों का योग, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोज, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है माइनस के साथ, आगे माइनस लगेगा, और यहाँ पे क्या आता है
क्या आता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक, ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके लिए ए क्या होता है, जो बी होता है क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ए होता है, तो ये आ जाएगा। और जो हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक्स का 7 है, माइनस आगे लगेगा, और नीचे क्या है 1, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, एक कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन बन गई क्या, कि b माइनस ए बराबर क्या आना चाहिए, जो रूट्स हमने निकाले हैं, यानी इसको अगर हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये इक्वेशन बना लिए। ठीक, अब हमने b माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, वो अभी रखी वहाँ पे -7 है। तो हमारे पास इसको प्रूव करने का, वेरीफाई के लिए हम लिख देंगे यहाँ, वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS दिखा देंगे। LHS मेरे पास यहाँ पे क्या है, -b/a। कंपेयर करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू 7 आई थी और a की वैल्यू 1 थी, उसको हम लिख देंगे। तो b की वैल्यू कितना था 7 और a की वैल्यू 1 थी, तो ये आ गया मेरे पास -7। ठीक, अब RHS ले लो। RHS क्या हमारे पास है, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी है इसमें ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये क्या करेंगे -7। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHS बराबर क्या आ गया RHS, तो ये वेरीफाई हो गया बराबर -7, वेरीफाई हुआ। वेरीफाई अभी क्या हुआ है, वेरीफाई, ये केवल वेरीफाई हुआ है हमारा सम। अब प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना होगा वेरीफाइड। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहें या फिर रूट्स कहें, ऑब्लिक रूट्स, या फिर हम कहें मूल, ये क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है वो होता है c डिवाइड बाई a। c का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म लिख दो, कोफिशिएंट क्या लिखोगे, उसमें कोफिशिएंट होता ही नहीं कुछ, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे ax प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 10, उसको 10 लिख दो, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या आया 10 आया, और डिवाइड क्या करोगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास c बाई ए की वैल्यू आ गई 10/1। अब हमारे पास क्या है, इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, c डिवाइड बाई ए बराबर आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है -5 और बीटा की वैल्यू -6। LHS ले लोगे इसमें, फिर LHS लोगे तो क्या है LHS c बाई ए, सी की ये इसकी वैल्यू क्या है 10/1, ये हमारे पास आ गया 10। RHS ले लो, RHS लोगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी -5 है, बीटा की वैल्यू -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ LHS बराबर RHS बराबर 10। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा वेरीफाई होगा, वेरीफाइड। ठीक, बस यही करना था, इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पे बता देना कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, क्योंकि हमको वेरीफाई भी करके दिखाना था, तो हमको ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा देना है कि जो रूट्स आएगा, जो सम आएगा, ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल।
ये टेबल दी जा रही है, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले जो हमको गिवन है, क्या गिवन है, उस टेबल को बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए जो यूज करते हैं क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या आएगा, जो क्लास इंटरवल है जिसको CI से लिख देंगे। क्लास इंटरवल कितना दिया है देख लो, पहला है 0 से लेके 10, फिर उसके बाद 50 तक गया है। यहाँ से क्या है, इसको पहले से बना देते हैं टेबल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, CF कहेंगे। चलो, जो क्लास इंटरवल है क्या है वो लिखते जाओ। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको पहले बॉक्स बना दे पूरा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5 हो गए। ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो। ठीक, चलो अब इसे फिल करो। पहली जो रेंज की वैल्यू जो हमको दी जा रही है क्या है, 0 से लेके क्लास इंटरवल 10 है। ठीक है, फिर इसके बाद 10 से लेके 20 है, फिर 20 से लेके 30 है, फिर 30 से लेके 40 है, फिर 40 से लेके 50 है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दी गई है। अब फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 2 4 7 3 2, 2 4 7 3 2, 247 32, 247 32, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये सुन लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे स्टार्ट होती है, पहले फ्रीक्वेंसी को जैसा है वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 को, ये वाला जो 2 लिखा है इसको 4 के साथ ऐड करो। देखो जैसा हम डायग्राम बना, जहाँ एरो लगेगा उस पर ध्यान देना। 2 को किसके साथ ऐड करना है, 4 के साथ। तो एक एरो हमारा ये आया, जिस तरफ आ रहा है वो बना हुआ है। फिर उसके बाद हमें क्या है, इन दोनों के सम को ले जाना है, इन दोनों के सम को यहाँ पुट कर देना है। यानी 2 को ऐड करो किसके साथ, 4 के साथ, और जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 6 को आप किससे ऐड करेंगे, 7 से। जैसा डायग्राम में 2 दिखा रहे हैं, 6 को 7 से ऐड करेंगे, ये एरो आया मेरा। जो इनका रिजल्ट आएगा वो कहाँ ले जाना है, जो रिजल्ट आएगा उसको ले जाना है कहाँ पे, उसको हम ले जाएंगे यहाँ पे। दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 6 और 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 आया, 13 को फिर करो, 13 को लेके आओगे कहाँ पे, 13 को लेके आएंगे 3 पे। 13 और 3 ऐड हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पहुँचेगा, उसके नीचे। ये एक तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। 13 को 3 के साथ ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। फिर इसके बाद अब 16 बन गया। अब 16 के बाद क्या करोगे, 16 के बाद 16 को यहाँ लाओगे, ठीक है, और 16 में 2 ऐड करोगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको वहाँ पहुँचा दोगे। कहाँ पहुँचा दोगे, यहाँ पहुँचा दोगे। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो ये फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है, ये जो फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है, इसका सम कितना आ गया, इसका सम कितना आ गया, ऐड करो कितना आएगा, 2 6 6 13 13 3 16 2 18। यानी ये जो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वही हमारा सम आता है फ्रिक्वेंसी का। तो ये 18 आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास 18 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें पता करना होगा, क्या पता करना है कि किस क्लास की मीडियन निकालना है। ये मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट है, किस क्लास की मीडियन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी निकल के आई है, क्लास पता करने के, मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी आई है उसको आधा करेंगे। फॉर मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी आई उसको आधा करो। फ्रिक्वेंसी एफ का सम जो आया है, कितना आया है, सम कितना आया है, 18। 18 को आधा करोगे कितना आएगा, 9। 9
जहाँ पहुंचे तो 9 के पास पहुंचेंगे, 9 के पास पहुंचने के बाद देखेंगे 9 किसके बीच लाई कर रहा है। 9 जो हमारा है, 9 किसके बीच लाई कर रहा है, 6 और 13 के बीच। 6 और 13 के बीच कहीं 9 है। इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी 9 से कम है बीच में लाई कर रहे हैं, या फिर जो फ्रिक्वेंसी 9 के बाद सबसे कम कौन सी है, पहले 9 फिर उसके बाद सबसे कम कौन सी है, तो 9 के बाद सबसे कम हमारे पास कौन सी है, 6। कौन सी है, 6 है। तो ये हमारे पास जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया उससे जो कम होगी, जस्ट कम होगी, उसके बाद अगर 6 से पहले 7 होती है तो 7 ले लेते हैं। यहाँ पर 6 कम है तो 6 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पूरा बॉक्स बन जाएगा जो हम इसको बना रहे हैं, ये बॉक्स हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, कौन सा बॉक्स बन जाएगा, मीडियन क्लास। ये याद रखना, ये मीडियन क्लास बन गया। ये कैसे निकला, जब हमने जो सम निकला था फ्रीक्वेंसी को उसको डिवाइड किया, आधा जो आया ये 9 आया। 9 से जो छोटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो 9 से छोटी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है वहाँ पहुँचेंगे, वही हमारी हो जाएगी, वो जो क्लास उसके सामने होगी वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास ये हो गई। मीडियन क्लास क्या आ गई, मीडियन क्लास 10 से 20 आ गए। 10 से 20 आने का मतलब ये है कि मीडियन क्लास हमको पता चल गई कौन सी है, मीडियन क्लास हो जाएगी। फॉर मीडियन इसलिए मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हो गई मेरे पास क्या आ गई, 10 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, क्या, एल की वैल्यू आ जाएगी 10। एच क्या होता है, एच जो क्लास है उनका डिफरेंस होता है। एच क्या होता है, जो क्लास गिवन है उनका डिफरेंस होता है। तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एच की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस, ब्रैकेट में जाओगे क्या करोगे, सम, ये जो एन है, ये एन क्या है, ये जो सम निकला है मेरा फ्रिक्वेंसी का, यही एन है हमारे पास, ये हमारे पास एन है, कैपिटल एन। ठीक, एन डिवाइड बाई 2। ठीक, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, डिवाइड बाई एफ, डिवाइड बाई एफ, ये सब देखते रहना, इनटू एच। ये हमारे पास फार्मूला है मीडियन निकालने का। ठीक है, एल प्लस, एल क्या है, जो लोअर रेंज है हमारे क्लास की वो, तो क्या है 10 है। एन, एन क्या है, जो फ्रिक्वेंसी का सम आया है वो। सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, लेकिन कौन सी है, जो क्लास इंटरवल ले रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाली, यानी ये क्लास इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, 10 20, इसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 2। यानी यहाँ पर हमारे पास सी एफ क्या है, सी एफ जो है इस क्वेश्चन के लिए 2 है। ठीक है, सी एफ की वैल्यू पता चल गई। एफ क्या है, एफ वही होगी जो उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है, तो ये एफ क्या है, ये क्लास की, यानी यहाँ पर एफ कितना है, 4। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी, लेकिन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर वाली, जो उसके जस्ट ऊपर हो। सारी वैल्यू हमको पता चल गई, यानी यहाँ पर हमारे पास सी एफ कितना आ गया, सी एफ हमारे पास आ गया 2। एफ कितना आ गया, फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, एफ आ गई हमारे पास 4। एच की वैल्यू हमने बता दिया, ये है 10। और एन की वैल्यू क्या है, एन बराबर हमारे पास जो सम निकला था किसका, कम्युलेटिव सॉरी फ्रिक्वेंसी का, वो कितना है, 18 है। इसको रखो, तो मीडियन निकालना है हमें, एल कितना है 10 प्लस, ब्रैकेट में जाओ, एन 18 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास 2 निकल के आया है। सी एफ कैसे निकला, जो भी क्लास ले रहे थे उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, डिवाइड किससे करोगे, जो क्लास की फ्रिक्वेंसी है। क्लास की फ्रिक्वेंसी कितना था, 4 था, देख लो एक बार और अगर देखना है तो, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, ये 4 है, ये बंद हो जाएगा मेरा ब्रैकेट। ठीक, यहाँ से हमारे पास एच, एच कितना है, दोनों क्लास का इंटरवल का जो गैप है वो कितना है, ये 10 है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर ले लो। तो यहाँ से हम क्या करें, 10 बाहर ले लें दोनों तरफ से, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बचेगा 9। 9 से हमारा 2 चला जाएगा, 7 बचेगा, 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, एक ये +1, +1 कहाँ से, हमने उल्टा कर दिया, ये कॉमन ले लिया था इससे। इसको सॉल्व करना है, 10 दोनों में कॉमन है, कितना आ जाएगा, 7 + 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर दो, 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ बचेगा 11। ठीक है, अब इसके बाद 55 डिवाइड बाई 2, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 26।
52 होता है 27.5, ये हमारे पास मीडियन आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक, मीडियन क्या आ गई, इसलिए मीडियन जो आ गया हमारे पास 27.5 आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो एक बार और देख लो क्या है इसमें। इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई थी उनको टेबल फॉर्म में लाना था, क्लास इंटरवल बनाना था और फ्रीक्वेंसी लिखना था। दूसरी तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना था। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हमारा काम था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो इसके लिए जो पहला कॉलम था उसमें वैसे ही रख दो जो है 2, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जाएंगे, यानी 2 का एडिशन होगा 4 के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे दूसरे पार्ट में। फिर उसके बाद 6 आया, 6 का एडिशन होगा 7 के साथ, जो आया वो यहाँ रख दिया। फिर इसका 13 आया, 13 का हमने 3 के साथ एडिशन किया, जो आया वो यहाँ रख दिया। फिर 16 का 2 के साथ एडिशन किया, जो आया वो यहाँ रख दिया। तो हमारे पास सम निकल आया फ्रीक्वेंसी का 18। ठीक है, सम को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो हमें पता चल जाता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास पता चल गई। ठीक, मीडियन क्लास पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास से हम क्या निकाल लेंगे, एक तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ली जाएगी वो हमारे जो मीडियन क्लास हमने माना उसके ऊपर वाली ली जाएगी। ठीक, उसको लिख देंगे। एक बात ये याद रखना, जो हमारे पास मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, जो निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है उससे कम वाली जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही क्लास माना जाएगा। उससे जो कम वाली, उससे 9 आया था, 9 से कम क्या है 6, जस्ट कम वाली। अगर 7 होता तो 7 ले लेते, फिलहाल 6 था तो 6 ले लिया, बस उसका यूज किया। एल की वैल्यू हमको पता चल गई, जो मीडियन क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होती है। एच की वैल्यू जो क्लास है उसका इंटरवल होता है, डिफरेंस होता है, तो हमें 10 आ गया। मीडियन क्लास का फार्मूला लगाया, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ ब्रैकेट में एच। सी एफ के विषय में बताया, जो हमने क्लास ली है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी n/2, तो हमारे पास निकल आया था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये 27.5। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चा मतलब हमारे पास एफ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक बैग, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। कितनी ब्लू बॉल है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन सम बता दिया कुछ है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या ड्रॉ करने की, ब्लू बॉल की, इज डबल दैट द रेड बॉल, जो भी हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेड बॉल निकालने की, उसकी डबल है ब्लू बॉल की निकालने की। तो आपको डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी होंगी। हिंदी वाले भी एक बार देख लें। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे, कुछ का मतलब है कुछ। यदि इस थैले में से नीली गेंदे निकालनी है की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है कि कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है और टोटल कितने इनकम है। ठीक है, कितने हमारे पास टोटल मेथड हैं या कितने रास्ते हैं और कितना हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 22 का एफ। इसमें देखो, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल हो जाएंगे हमारे पास एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास है 5। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल हो जाएंगी हमारे पास x प्लस 5, ये टोटल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी पी जो मान लो, अगर ये क्या होता है, कितने आउटकम आ सकते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम और पॉसिबल आउटकम, ये हमारे पास। तो हमारे पास रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कोई भी रेड बॉल निकालने के लिए पी आर मतलब ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये कितना है, ये हमारे पास है। रेड बॉल कितनी है 5 है, और टोटल बॉल कितनी है, क्योंकि हमारे पास 5 है इसका मतलब 5 रेड बॉल आ सकती हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी है 5, कितने में, टोटल कितनी है x प्लस 5, तो x प्लस 5, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बात, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम पी बी से लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू पीबी। ठीक, इसको निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? टोटल ब्लू बॉल कितनी मानी हमने? एक्स, एक्स में एक्स ही निकल सकती है ना। टोटल कितनी है, सॉरी एक्स मानी है ब्लू बॉल, टोटल बॉल कितनी है? एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव मतलब कि ब्लू वाली और रेड वाली, तो उसमें से एक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये डबल है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसके ये डबल है, तो इसका कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। बस ये क्वेश्चन ने बोला है इन गिवन कंडीशन, इन गिवन कंडीशन लिख देना। ठीक, दी गई कंडीशन के हिसाब से। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी कितना है? एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव, ये एक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है? 2 टाइम्स ऑफ 5 बाई, ये कितना है? 2 क्यों लगा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ने दिया है एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, x डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव कट गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 10, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? जो ब्लू बॉल है कितनी है? वो 10 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और थैंक यू आप लोगों का बना रहेगा, जब सब्सक्राइब करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी सपोर्ट करना, जिससे हम ये काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलेंगे, जो अगले लेक्चर हैं 23 से, वो देखते हैं।